गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 से महामारी से परेशान है, इसलिए सभी छात्र छात्राओं और से अनुरोध है कि वे भी अपने घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें। अपने परिवार को भी ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाए, मास्क का उपयोग करें और दिन में 3-4 बार गर्म पानी का उपयोग करें। और कोविड-19 के कारण ये हमारा वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है और यहाँ बोर्ड भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं वॉइस में ही इसको बताऊंगा। और आगामी आने वाले जितने भी लगभग एग्ज़ाम है वो कोविड-19 से प्रभावित है। जो अभी 26 अप्रैल को बिहार सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा का एग्ज़ाम मेंस का होना था, उसे भी स्थगित, मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। साथ ही साथ 17 अप्रैल को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला था, वो भी स्थगित होंगे। और यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम 31 मई को होनी थी 2020 को, वो भी स्थगित होगी। और जो भी एग्ज़ाम है वो प्रभावित होंगे, इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आइए आज हम ट्रेडिशनल जीके और मिसलेनियस जीके यानी ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन हिस्ट्री से उस पर चर्चा करूं। पहला क्वेश्चन है, वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन था? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऐसे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रयी है, त्रयी क्या है? तो त्रयी 3 वेदों को कहा जाता है। 3 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। इस 3 वेदों को ही त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। पुराणों की संख्या कितनी है? ये काफ़ी पूछे जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो वशिष्ठ मुनि ने गायत्री मंत्र की रचना की है। और गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद की पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा मतलब माता योग माने जाने योग, देवीत्मा माने देवी योग तुल्य और तथा नदीत्मा यानी नदी के रूप में भी संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद में मातेत्मा, नदीत्मा और देवीत्मा से संबोधित सरस्वती नदी को की गई है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। लोथल डॉकयार्ड कहाँ है? लोथल गुजरात में ही है। नहीं, इसको आप याद कर सकते हैं कि लोथ आदमी गोद में आता है, जो लोथ होता है उसी को लोग गोद में रखता है। तो और अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, ये डॉकयार्ड के बारे में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कोलीय वंश में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है, जो भागलपुर में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक धर्मपाल थे। और एक है, अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय भी कभी कभी पूछा जाता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में है। पहले तो भारत में ही था लेकिन अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। नवनालंदा महाविहार विश्व प्रसिद्ध है। नवनालंदा महाविहार पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है, जहाँ पर बौद्ध का प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, पूछा जाता है जिसकी अध्यक्षता मुगली पुस्तिस ने किया था। और उसके ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजगीर वाला। अगला है एक क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे जाते हैं, 25 दिसंबर मनाया जाता है तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये सुशासन दिवस जो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्वकालिक प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ये सुशासन दिवस मनाया जाता है ये। और अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 10 अप्रैल जो अभी हाल ही में मनाया गया, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जो हनीमैन उसके संस्थापक थे। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है IMF के अध्यक्ष कौन हैं अभी वर्तमान में, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो IMF की अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मगध राजवंशों की कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये पूछा जाता है काफ़ी क्वेश्चन कि मगध राजवंश को कालक्रम में सजाइए, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है हसीन मासुका। तो इसको आप याद कर सकते हैं। हसीन मासुका जो इसका ट्रिक है, ह से हो गया हर्यक वंश, स से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, म से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, और का से हो गया कण्व वंश। हसीन मासुका, इसको आप मगध के राजवंशों के कालानुक्रम सजाने में आप इसे काफ़ी क्वेश्चन PCS में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पूछी जा रहे हैं, इसलिए आप इसे याद रखें। हर्यक वंश के संस्थापक तो बिंबिसार थे, और उसके पुत्र अजातशत्रु और उदयन, कालाशोक, नागदशक ये उनके पुत्र वंशज रहे हैं। और उनका पूछा जाता है कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक तो उदयन ही ने पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था। तो इस तरह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो पिछले मेरे वीडियो में छूट गया था, वो महात्मा गांधी का जो वीडियो था उसमें, तो महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, वह बेलगांव के कर्नाटक अधिवेशन में भाग लिए थे जो 1924 में हुआ था। 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कर्नाटक के बेलगांव में, उसी में महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे। और इसी के साथ अब धन्यवाद।